चलो कल क्या पढ़ाए थे? कल क्या पढ़ाए थे तुम? अच्छा कल क्यों नहीं आई थी तुम? हाँ? आज सारा सवाल तुम्हें से पूछेंगे, ठीक है? तुम्हें से पूछेंगे, बताओ सचेता किसको बोलते हैं बताओ। उसके बाद हमको ये बताओ कि जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ठीक है? और उसके बाद बताना विपक्ष के नेता कौन होते हैं, ठीक है? सदन के नेता कौन होते हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रथम कौन थे, राज्यसभा में प्रथम कौन थे? ये सभी बताओ। बताओ पहले बताओ संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बताओ, और जो है इसका जो है कोई उदाहरण देके बताओ। मैंने पानी इसका कोई उदाहरण देके आओ। कल जो बच्चा सब नहीं आया था उसका मतलब बर्फ बना हुआ इधर किताब गिरेगा बस। हाँ हमको बताओ, तुम जो कल नहीं आए था किसका नुकसान हुआ बताओ। यही क्वेश्चन अगर आ जाएगा बिहार में या बिहार एसएससी में, ठीक है, तो क्या जवाब दोगे, क्या लिखोगे, क्या ऑप्शन मारोगे बताओ? बोलेगा कि जैसे आया था दरोगा में क्वेश्चन आया था कि जो है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, आया था ना, ठीक है? यही क्वेश्चन अगर आ गया बिहार एसएससी में तो क्या मारोगे तुम बताओ? आज अगर न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है तो क्या मारोगे बताओ? और तुम हमको ब्यूटी ये बताओ, तुम जो इतना दिन एब्सेंट थे क्यों एब्सेंट थे? क्यों एब्सेंट थे ये बताओ, बताओ। हाँ ब्यूटी क्यों एब्सेंट रहे बताओ ना, कुछ तो कारण होगा ना, हमको पता चले ना क्यों एब्सेंट रहे बताओ। धूप के कारण क्या बनना चाहती हो बिहार पुलिस? एक दिन जाओ तुम लोग, एक दिन भागलपुर भ्रमण करो या फिर ऐसे निकलो। देखो बिहार पुलिस को क्या धूप नहीं लगता है? पुलिस को क्या बरसात नहीं लगता है? बताओ। वो बोलेगा बड़ी अधिकारी को या फिर जो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे जो उनको सब जगह स्थानांतरित करेंगे, इधर से उधर ड्यूटी के लिए भेजेंगे, उनको क्या बोलोगे कि सर धूप है, आज हमको छांव वाला जगह पे दीजिए, ड्यूटी करेंगे। सर आज जो है काफी ज्यादा वर्षा हो रहा है, आज हम ड्यूटी ही नहीं करेंगे, आज हम घर में बैठेंगे, पकौड़ा खाएंगे, चाय खाएंगे और ड्यूटी नहीं जाएंगे, ठीक है? तब तब वो क्या बोलेगा वो बताओ? रिजाइन मारो या फिर जो है स्पष्टीकरण दो। आखिर क्यों ऐसा कारण हो रहा है बताओ? तो ये सब बहाना चलेगा बताओ? ये सब बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोग जिस तैयारी कर रहे हो, जो सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वहां पर ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा सब परिस्थिति आएगा, ठीक है? धूप बरसात आते जाते रहेगा, ठीक है? धूप में रेलवे ड्राइवर किस ट्रेन से आए, एक भी ट्रेन कुछ दिन लेट नहीं होता है, लेट मतलब एक भी दिन नहीं चलता, ऐसा नहीं। ड्राइवर क्या बोलेंगे कि भाई हमको गाड़ी नहीं चलना, धूप हो गया तो जा पाएंगे तो बताओ? ये सब बहाना मत बनाओ, धूप है, बरसात है, ये है, वो है। रोज घर में कुछ वैसा तबीयत खराब हो गया या फिर वैसा कुछ काम पड़ गया तभी नहीं आना है, अदरवाइज जो है आना है, रोज आना है, ठीक है? कल हम लोग कुछ क्लास का पढ़ाई कर रहे थे, पहले तो बिल्कुल रिविजन करवाते हैं। दो नोट दो तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुहाग सिंह, ठीक है? और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हाँ, ठीक है, दोनों हो गए यार। रॉकेट जो ऊपर जाता है, ठीक है, रॉकेट जो चलता है, रॉकेट का उड़ना जो है किस सिद्धांत पे आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम, और इसको क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या क्राइटेरिया है बताओ? तुम ही से पूछ रहे हैं और तुम दोनों से बताओ, इतना दिन जो बेटी तुम नहीं आई, कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान का भरपाई कैसे होगा बताओ? वो चीज तुम मिथुन समझा पाएगा तुमको, दीपक समझा पाएगा? केवल तुम नोट्स ले पाओगे, और जो ये बुक है, जो ये नोट्स है, ये सब बुक में लिखा हुआ है। ये जो है जितना टॉपिक में पढ़ाते हैं सब बुक में लिखा हुआ है ना मिथुन? लेकिन असली क्या है, पढ़ने का क्या मजा है? या पढ़ाई जब तक समझोगे नहीं तब तक प्रतिबल मतलब हुआ जो काला अक्षर भैंस बराबर, वहां लिखा हुआ सदन के नेता। सदन होता क्या है यही जानना जरूरी है ना, नेता क्या होता है ये जानना जरूरी है ना।
इसीलिए समझना हम लोग को जरूरी है, समझ के पढ़ाई करना है, ठीक है। और उसके लिए समझने के लिए क्लास रेगुलर, और तुम्ही लोग के लिए जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, डेली लोग यूट्यूब पे आजकल अपलोड कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कार्ड छाट के। जो क्लास में बोला गया बात वही जो है रूप से क्या है सब यूट्यूब पे अपलोड होता है। देखिए मेरे बेटा कहाँ मोबाइल कल जो तुम नहीं आए देखी तुम क्यों नहीं देखी? कल जो ड्यूटी तुम तो नहीं आ रहे पिछले कल तो देखी, मोबाइल है तुम्हारे पास, वीडियो देखी थी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। यूट्यूब पे टॉपर सीएस एकेडमी करके चैनल है, उस पर देखना, उसमें तो सारा कुछ बना हुआ अपलोडेड है, ठीक है। तो देखें है ना टॉपर एकेडमी। अब देखो कल जो है कल का जो भी पढ़ाया गया था देखो यहाँ अपलोड है, इसी में बताया है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, विपक्ष का नेता का क्या क्राइटेरिया है, मतलब कितना सीट है ना। तो तुम लोग जो है जिस दिन भी नहीं आओ, कोई भी लड़का कोई भी लड़की यूट्यूब खोलो, यूट्यूब को 1.5x करो और तुरंत सुन लिया करो, समझे। और कॉपी किताब कलम लेके बैठा करो। अगर वहां पे नहीं आ पाए क्लास तो क्लास में जो पढ़ाएंगे एकदम लाइव अभी जो है रिकॉर्ड हो रहा है, और वही चीज जो है कॉपी में लिख देना, ठीक है। सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, बताओ इस चीज के लिए कर रहे हैं, मतलब कोई जरूरत है, लेकिन नहीं आओ उस बच्चे के लिए कर रहे हैं। चलो अभी राज्यसभा से वो करते हैं, ये सब कहाँ चला गया? पार्टी वार्टी तो ऐसे नहीं बोलते रहते हैं, पार्टी वार्टी करने की कोई जरूरत है? नौकरी लेना तब पार्टी वार्टी करना है, अभी सब का स्थिति खराब है। चलो अभी राज्यसभा में बात करते हैं। संघीय संसद को हम लोग पढ़े, कितने प्रकार के संघीय भाग होते हैं? कौन कौन से भाग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अभी राज्यसभा बारे में फटाफट रिवीजन करते जाए। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 200। अच्छा तुम लोग बोलते जाना, तुम लोग सब कोई बोलते जाना, ठीक है, बोलते जाना। जो कॉपी खोले याद करवाएंगे, हम जो बोलेंगे उसी को तुरंत बोलते जाना। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 235। 233 ऐसे सदस्य और 12 सदस्यों क्या होता है? मनोनीत किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा। साहित्य में, कला में, शिक्षा में, समाज सेवा में, इस क्षेत्र से। उसके लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष के बाद कोई भी राज्यसभा में सदस्य बन सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा में कोई जो है अगर हार गया, ठीक है, तो ये बताओ कि वह दोबारा जो है बन सकता है? संसद का सदस्य बन सकता है। कैसे बन सकता है? 2 ऑप्शन है उसके बाद, या तो क्या है कि जो है उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करके जो है भेजा जा सकता है संसद के रूप में, या फिर लोकसभा में कहीं सीट खाली है या फिर सीट से चुनाव माध्यम से आ सकता है। यही सेम कंडीशन होता है राष्ट्रपति द्वारा, मतलब सेम कंडीशन होता है, किसी को मंत्री भी बनाया जा सकता है। मंत्री समझ रहे हो ना? मंत्री परिषद का पता है कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उनका जो विस्तार होता है, जो मतलब सहयोगी का विस्तार होता है, उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। अगर कोई आदमी हार भी गया, ठीक है, तो क्या मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? आदमी कैसे हो सकता है? देखो इसका 2 कंसेप्ट है कि जो किसी भी सदस्य को मंत्री परिषद का सदस्य बना सकता है, किसी व्यक्ति को, लेकिन इसमें शर्त ये है कि 6 माह के अंदर उसको राज्यसभा, निम्न सदन या उच्च सदन का सदस्य होना चाहिए 6 महीना के अंदर, ठीक है। जैसे तुम लोग में से कोई अगर 30 साल का उम्र से ज्यादा हो गया, अगर उसको जो बिना जीते हुए, बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा सदस्य अगले 6 महीना तक हो जाना चाहिए, यही चीज है, ठीक है। राज्यसभा किसा सदन होता है? अस्थायी क्यों अस्थायी? अस्थायी क्यों अस्थायी होता है विष्णु? क्योंकि राज्यसभा को कोई विघटन नहीं होता, राज्यसभा का कोई भाग नहीं होता है। लोकसभा बड़े लोकसभा भाग हो जाते हैं कितने वर्ष में? सामान्य प्रकार से 5 वर्ष में क्या होता है? सामान्यतः, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे, ठीक है, या मंत्री परिषद चाहे, प्रधानमंत्री चाहे, तो क्या समय से पहले विघटित किया जा सकता है? जा सकता है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो समय से पहले भी क्या है? विघटित हो सकता है। इसीलिए लोकसभा क्या अस्थायी सदन है, इसका सामान्य रूप से क्या है, प्रति 5 वर्ष में क्या है चुनाव आयोजित किया जाता है। लेकिन किंतु मंत्री परिषद चाहे या प्रधानमंत्री
में चाहे तो पुनः इस्तीफा देके पुनः चुनाव का आयोजन कर सकता है। इस प्रकार से क्या है कि यह जो 5 साल से पहले विघटित हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। और अस्थायी सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का। अच्छा, कोई जैसे हम लोग 7वीं अनुसूची पढ़ा है, 7वीं अनुसूची में क्या करता है? छंद सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची करता है ना। तो राज्य सूची के कोई विषय पे, ठीक है, राज्य सूची के कोई विषय पे क्या संसद कानून बना सकती है? बताओ बताओ, बना सकती है, ठीक है। 2 कंडीशन है, तो आपातकाल अगर वैसा चल रहा है, ठीक है, या फिर राज्यसभा के माध्यम से क्या है कानून, क्या है कोई भी कानून विधेयक राज्य के स्तर पे बन सकता है। लेकिन इसमें क्या अगर राष्ट्रीय महत्व का हो तो, ठीक है, लेकिन वह कानून कैसा होगा? अस्थायी। कैसा कानून होगा? अस्थायी। और जब जो है संसद का ये जो है कानून क्या है 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं होगा। और उस कंडीशन में क्या है कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है 2/3 बहुमत पारित करके। 2/3 बहुमत मतलब कितना हुआ? मतलब 200 कितना सीट बोले? 233 + 12 245 सीट है ना। 245 का 2/3 कितना होता है? 164, मतलब 164 सदस्य से प्लस का सदस्य अगर बहुमत देते उपस्थित है मतदान वाला, तो राज्यसभा के सूची, राज्य सूची के विषय का भी कानून बन सकता है, ठीक है, कानून बन सकता है। लेकिन यह कानून जो क्या होगा? अस्थायी होगा, ठीक है, अस्थायी कानून होगा। और इसको 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ क्या जब सदन चलेगा, जिस भी सभा का राज्यकाल होगा, तो वहां पर क्या फिर से इसको अनुमति करके अस्थायी बनाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है संविधान में। चलो अब एक बार बताओ, एक होता है यूपीएससी होता है, यूपीएससी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। मतलब यूपीएससी क्या होता है? अखिल भारतीय स्तर पे क्या होता है? अखिल भारतीय स्तर। अखिल भारतीय स्तर का क्या मतलब हुआ? ब्यूटी तुम्हारी बहन क्यों नहीं आ रही है? हाँ, क्यों नहीं आ रही है? बताओ, जोर से बोलो, खाई नहीं हो। हाँ, तब हो नहीं जाओ, पैरामेडिकल उसको बोलना। अच्छा चलो, पैरामेडिकल कोई दिन बचा है ना, पैरामेडिकल कम दे दो। सामने बिहार पुलिस है, उसका हाइट भी बढ़िया है, लड़की है, आरक्षण है, आराम से थोड़ा सा मेहनत करेगी तो आराम से बिहार पुलिस बन जाएगी, ठीक है। लेकिन पैरामेडिकल में थोड़े वो नौकरी लग जाएगा। पैरामेडिकल क्या है? डिप्लोमा और कोर्स चलेगा, उसका काउंसलिंग होगा, फिर जाकर उसको नौकरी लगेगा, उसमें 3-4 साल का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ आराम से नौकरी लग जाएगा। हालांकि पुलिस का जॉब अलग तक होता है, लड़कियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जॉब होता है, ठीक है। उनको प्रत्येक रूप से क्या है प्रशासन में जाकर मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए काम करने का मौका मिलेगा। इसीलिए क्या है पुलिस को क्या रहता था? पुलिस को क्यों? इसीलिए पुलिस के नौकरी को प्राथमिकता लोगों द्वारा दिया जाता है कि वह प्रत्येक रूप से किसी का मदद कर सकते हैं, त्वरित रूप से किसी का क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। वो ना, जैसे तुमको कोई कहीं कुछ हो गया, कोई दिक्कत हो गया, तो तुमको जो है पहला प्रहरी कौन आएगा? पुलिस ही आएगा, बिहार पुलिस आएगा, तुमको धमकाएगा, तुम्हारे साथ कोई मारपीट करेगा या फिर कोई तक होगा, तो तुमको जो है न्याय तो न्यायपालिका दिलाएगी बाद में, लेकिन सबसे पहले जो है उसको तुमको सुरक्षा प्रदान करेगा, तुमको अस्थायी रूप से अपराधी को पकड़ के कौन खुद करेगा? पुलिस ही करेगा। इसलिए पुलिस का जो है नौकरी का एक बहुत अलग मार्ग होता है। पुलिस अगर चाहे तो चीज को जो बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन आज के डेट में काफी सारे पुलिस वगैरह करप्ट हो गया, कुछ पुलिस वाले करप्ट हो गए, जिसकी वजह से पूरा पुलिस जो फोर्स बदनाम रहता है। लेकिन हम लोग क्या है, एक बेहतर पुलिसिंग के लिए काम करना है ना, है ना रवि, है ना ब्यूटी। इसीलिए तुम लोग संघर्ष के माध्यम से पुलिस का नौकरी लेके जाओ, और जो लोग घूस देके पैसा लेके जाएगा वो क्या कर पाएगा बेहतर तरीके से? तो सोचेगा पहले घूस पैसा जो दिए है 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पहले वो निकालें, और जब निकालने का आदत हो जाएगा तो क्या है वो उसको हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मन से न ड्यूटी कर पाएगा न कुछ कर पाएगा। इसीलिए हम लोग संघर्ष के माध्यम से, मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से सिलेक्शन देके पुलिस भाग में जाके अपनी सेवा देंगे, ठीक है।
इसलिए पुलिस में नौकरी करना यही आवश्यकता है। तो इसी में उन्होंने बात की अखिल भारतीय स्तर पर। अच्छा ये बताओ, अखिल भारतीय स्तर पे जो सेवाओं का सृजन का अधिकार होता है, राज्यसभा के पास है कि लोकसभा के पास है? प्रतीक्षा होता है। सिद्धानी किसके पास है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार। सृजन मतलब इसका गठन होगा, इसका प्रकार होगा, कैसे होगा? राज्यसभा के पास है। राज्यसभा के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 1/3 बहुमत से क्या हो सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो सकता है। और एकदम याद रखना, अनुच्छेद 312 आर्टिकल कितना है? 312 है, एकदम याद रखना। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा में होगा और इसी पर 1/3 बहुमत से ये चीज है। अच्छा ये बात है, एक विधेयक के बारे में हम लोग पढ़े थे, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख है? धर्म विधेयक का। हमको ये बताओ, नितेश बताओ कि धर्म विधेयक जो होता है उसको जो है कहाँ पर लाया जाता है? कहाँ पर लाया जाता है? राज्यसभा में कि लोकसभा में? राज्यसभा में लाया जाता है कि लोकसभा में? लोकसभा में लाया जाता है ना। कौन रहता है? लोकसभा में। और यह धर्म विधेयक है कि नहीं, इसकी स्वीकृति कौन देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। और धर्म विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ? 110 है। धर्म विधेयक से जुड़ा हुआ 3-4 चीज याद रखना। धर्म विधेयक कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। और राज्यसभा में क्या होता है कि केवल अनुमोदन हो सकता है, अनुमोदन कर सकता है या फिर इसको जो है स्वीकृति दे सकता है, ठीक है, या फिर इसमें संशोधन करेगा। तीनों शब्द को साथ रखना, अनुमोदन, स्वीकृति, संशोधन। संशोधन करेगा तो लोकसभा पे निर्भर करता है उसको माने या न माने। स्वीकृति ये दे देगा फिर तो मान ही लेगा, इसमें तो क्या हो जाएगा। अनुमोदन में ये कर देगा कि नहीं आप तो सही किया, वो सही किया, तो ये मान लेगा। तो यही एक दिन क्वेश्चन में आता है, इस तीनों को याद रखना। और अधिकतम अवधि कितना दिन के बाद वापस हो जाएगा? 14 दिन। 14 दिन तक जो है राज्यसभा अपने पास क्या कर सकता है? धर्म विधेयक को रख सकता है। ठीक है। अगर 14 दिन में पारित नहीं हुआ तो जैसा जो धर्म विधेयक जो लोकसभा से लाया गया था उसी रूप में पारित हो जाएगा। और धर्म विधेयक के बारे में तुम ध्यान रखना, इसके लिए क्या रहता है? राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय की पूर्ण स्वीकृति। और जब कोई भी विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक होता है, जैसे अभी कृषि कानून बना, कुछ कानून बनता है तो वहाँ पे लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, तब जाके राष्ट्रपति महोदय के पास आता है और वहाँ सिग्नेचर करता है तो कानून होता है। लेकिन धर्म विधेयक अलग चीज है, पैसा वगैरह करने वाले ये जरूरी है, तो इसीलिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्ण स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा ये बताओ कि साल में, वर्ष में कम से कम कितने बार जो है अधिवेशन किया जाना चाहिए? संवैधानिक रूप से बैठक किया जाना चाहिए, बताओ। 2 बार मतलब किया जाना चाहिए। और दोनों के अवधि कितना गैप नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति राज्यसभा का अधिवेशन, ठीक है, ये कोई भी अधिवेशन का आहूत कौन करते हैं? आहूत करना मतलब बुलाना। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बताओ कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? बताओ, डेट के साथ बताओ। 3 अप्रैल 1952। ठीक है। और उसके बाद जो यही दोनों सदस्य होते हैं, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और एक होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। इसी दोनों का सदस्य क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, पीएम बनता है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो इसी दोनों का सदस्य बनता है। तो हमको ये बताओ कि अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो किस सभा के, किस सदस्य के सदस्य हैं? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है। वाराणसी से जीत के आए और उसके बाद लोकसभा के सदस्य। अगर मान के चलो कि अगर वो हार जाते तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते थे? हाँ, प्रधानमंत्री बन सकते थे? बताओ, अभी बताओ, तुम बताओ। प्रधानमंत्री जी को देखे हो तुम लोग? हाँ, आज तो पूरा उनका फोटो वीडियो वायरल होगा, पूरा योगा कर रहे हैं जाके। ठीक है। तो वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। कौन से टर्म के प्रधानमंत्री बने हैं?
14 से 19, 19 से 24 और 24 के बाद तीसरे टर्म पे प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल की बराबरी करनी है। तो हमको ये बताओ कि अगर वो लोकसभा से हार जाते तो क्या वो पीएम बने जा पाते, प्राइम मिनिस्टर? बताओ सिद्धानी, तुम बताओ, टीचर बताओ, कॉपी तो क्यों करती हो? तो पीएम बने जा पाते? बताओ, नहीं बन पाते। चलो सर पहले चारों पहले बैठो, इसके बाद हम सवाल। हमको ये बताओ, जैसे नीतीश नहीं, पहले हमको बताएगा, रवि बताएगा। रवि ये बताओ कि आपके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म कौन सा लोकसभा का, उस क्षेत्र से जो है लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए, वाराणसी से चुने गए। अगर नीतीश वगैरह हार जाते, ठीक है, तो क्या प्रधानमंत्री बन पाते? जी हाँ, प्रधानमंत्री बन सकते हैं जी। दीपक बताओ, कैसे प्रधान, जैसे दीपक का कहना है, नीतीश का कहना है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शिवरानी कहना है कि नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमको ये बताओ कि तुम दोनों क्लास में नीतीश है, एक तरफ नीतीश है, ठीक है, एक तरफ है शिवरानी। अब बताओ शिवरानी के समर्थन में कितने बच्चे हैं और नीतीश के समर्थन में कितने बच्चे हैं? सबका जवाब हो जाएगा। तुमको तुमका क्या करना है? बन सकते हैं तुम। तो अभी जेल नहीं बता करना था, ठीक है, फिर भी तुम बताओ, समझा देंगे। नहीं बन सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है टीचर? क्या कहना है? जल्दी बोलो, समय कम है, जल्दी बोलो। फिर से बन जाएंगे। तुम्हारा क्या कहना है? नहीं बन सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? अभी बन सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? तो बन सकते हैं। उधर से क्या कहना है दीपक? लो जी भाई, तुम्हारा क्या कहना है? बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन था? समझाओ भैया को, समझाओ क्या क्वेश्चन था, समझाओ। प्रधानमंत्री हार जाने के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिर से बन सकते। मतलब लोकसभा के सदस्य के रूप में अभी क्या चुना गया? हमारे प्रधानमंत्री जी चुने गए, काशी के चुने गए, बनारस से चुने गए। अगर बनारस से हार जाते तो क्या प्रधानमंत्री बन सकते थे वो? ठीक है, उधर से बताओ, तुम्हारा मंगल क्या कहना है? जल्दी बोलो। बन सकते हैं, ठीक है। और भी पूछा होगा, इतना जो है ना, इतना ही करो। तब हमको बताओ, इसके मत में पक्ष में 2 को वोट मिला है, इसके इसमें मिला है, तो संख्या तो जो है इसी कहा जाता है, बहुमत इसी को मिला है, ठीक है। तो विजयी तो यही होगा, ठीक है। लेकिन हमको बताओ, नीतीश बताओ कैसे बन सकते हैं, बताओ। मनोनीत होकर के और बहुमत से, उसका भाजपा का बहुमत ज्यादा है और इसका कम है सर। वो तो चलो बात है, ठीक है, बहुमत है जो है वो तो चलो बात अलग है। हम ये बोल रहे हैं कि देखो भारत में क्या है कि जैसे एक प्रावधान है, अभी तुम लोग गए थे बाहर, अभी तुमको समझाया, कोई भी जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या तो वो लोकसभा के सदस्य होंगे या तो राज्यसभा के सदस्य। अगर लोकसभा के सदस्य नहीं भी रहते हैं तो प्रधानमंत्री क्या है? ये प्रधानमंत्री है, मंत्री है। तो मंत्रियों के जो है, किसी मंत्री सदस्य के जो मंत्री बने रहने का क्या प्रोविजन है कि वह जो है शपथ ले सकता है मंत्री रूप में या प्रधानमंत्री रूप में बन सकते हैं। उसको 6 महीना किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ ऐसा ही कंडीशन, अगर वहां से वो हार भी जाते, ठीक है, या कोई नए व्यक्ति, मान के चलो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी तो लोकसभा के सदस्य नहीं थे ना, लोकसभा के सदस्य नहीं है, विधान परिषद के सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य। अगर वो चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? ऐसे बन सकते हैं, मगर नीतीश कैसे बन सकते हैं? उनको डायरेक्ट जो है, एक तो 30 साल उनका क्या है, 30 साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या भारत के नागरिक हैं, दिवालिया नहीं है, मानसिक रूप से क्या विक्षुब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है सदस्य चुने जाने का, तो ये चीज हो गया है। तो वहां पे क्या नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते हुए 6 माह के अंदर किसी तरह का संस्कार ले लें, ठीक है। यही कंडीशन है। इस रूप में क्या है, पीएम जो है बन सकते हैं ना। और तुमको लिखवाए भी थे, क्या लिखवाए जैसे कि भारत में ऐसे उदाहरण हुए हैं जिसमें क्या है
पीएम राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। लोकसभा को बोलते हैं लोकप्रिय सदन, ठीक है। या फिर जो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट चुन के भेजते हैं, इसका अलग उत्साह होता है। जिससे क्या है, हमारे माननीय सांसद जब चुने गए तो क्या है, हम लोग में एक अलग उत्साह था। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, मिलकर चुन के भेजे, सब लोग चुन के भेजे, या जो हमारे मुखिया हुए, जो जिला प्रमुख हुए, उनको क्या चुन के भेजे, तो अलग उत्साह होता है। तो इसी को बोलते हैं लोकप्रिय सदन, ठीक है, ये लोकप्रिय नेता। लेकिन ये क्या है कि ये बैकग्राउंड होता है, इसको बोलते हैं अपर हाउस बोलते हैं। तो हमारे क्या पता है तुम लोगों को, भारत के इतिहास में 3-4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जो कि क्या है, राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री रहे थे ना। इसका मतलब रिवीजन नहीं किया, मतलब रिवीजन की हो, हाँ? नहीं किया ना। अभी तो तुम्हारी कॉपी में वो लिखा हुआ है राज्यसभा के वैसे सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। तो अभी हम क्या प्रश्न पूछे थे कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो पीएम बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी बन सकते हैं। अगर लोकसभा का कोई सीट खाली होगा, दोबारा अगर चुनाव होगा तो वहां से 6 महीने के अंदर बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट नहीं पड़ेगा, ये दोनों बच्चा जो है। और इसकी साथी कौन थी? तुम थी साथी। इसकी कौन दिया था? तुम थी। यहाँ जो क्या लिखा है, इंदिरा गांधी किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की, प्रधानमंत्री के रूप में। एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, राज्यसभा सदस्य के रूप में। इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा सदस्य के रूप में बने थे प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह तो तुम लोग जानती हो, ठीक है, असम से पहले यहाँ पे रखते थे राज्यसभा सदस्य के रूप में। तो वो कहाँ लोकसभा के में थे? नहीं थे ना। तो कोई भी जन बन सकता है। इवन यहाँ का भी कोई लड़का अगर 30 साल से उम्र हुआ है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य, मतलब राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, या कोई मंत्री बन सकता है। उसका यही क्राइटेरिया है, ठीक है। चलो इसको रखते हैं, इसको पॉज करो तो उसको चलो। तो हम लोग क्या चर्चा चल रहा था कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है काफी सारे प्रधानमंत्री ने भी क्या है देश सेवा की है, उस रूप में अपना योगदान दिया प्रधानमंत्री के रूप में। कौन कौन थे वो? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, और एक ठीक है। तो चारों नाम याद रखना। ये चारों जो है क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में जो है क्या है, राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को कितने समय के लिए रोक सकती है? 14 दिन, 6 माह। विधेयक, 2 साधारण विधेयक। एक क्या है, एक है साधारण विधेयक, ठीक है, और एक होता है धन विधेयक। तो बता रहे थे धन विधेयक और जो है और जो वित्त विधेयक का एक वर्ग के रूप में क्या है कि लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। कोई भी सामान्य विधेयक को अधिकतम 6 माह रोक सकता है, और ये क्या है 14 दिन तक रोक सकता है विधेयक को, यही कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? इसमें भी कुछ लिखवाए हैं, ठीक है, तो इसका कुछ रह गया है। जैसे वहाँ प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, किस प्रकार कौन कौन सदस्य चुने जाते हैं, कैसे जो है वो लिखवा देंगे। पुराना संसद भवन, अभी तो चलो टाटा कंपनी बनाया है अभी नया संसद भवन। पुराना जो संसद भवन था किनके द्वारा बनाया गया था? एडविन लुटियंस, ठीक है। इसलिए अभी भी तुम लोग कभी जाओगे, दिल्ली जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति भवन और जो संसद भवन बनाया गया है वो सब कर रहे हैं लुटियंस जो, क्या कर रहे हैं लुटियंस जो। और एडविन लुटियंस और हेवर्ड ब्रेकर मीटिंग क्या कहते हैं, निर्माण किया था। इसका नींव कब करा गया था? पुराना जो है सदन का नींव कब करा गया था? राज्यसभा के आसपास बनाया गया था संसद भवन का 1921 में। 1947 में क्या होगा, इनके तैयार हो गया। चलो राज्यसभा डिवीजन हो गया। अब आते हैं लोकसभा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि लोकसभा का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 81। पूछे मिटाते में हमसे बोलो, अनुच्छेद 108 में किसका उल्लेख है? संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग भेद के आधार पर निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 18 में, 1919 में स्वतंत्रता का
अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। 1920 और 21 जो है मूल अधिकार के बाद भी जो है ना ये समाप्त नहीं होता है। 1920 और 21 याद रखना। और जो है खाने पीने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब किसमें है? विवाह जीवन जीने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, 21 को आएगा तो क्या बोलता है? बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसमें लिख देना बेटे, देखो 21 को भी है, ठीक है, 21 को भी है। उसके बाद इतना 23 24 ये सब भी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार रिवीजन करो, ठीक है, अभी तुम्हारे कॉपी से भी रिवीजन करवाएंगे। हाँ, तो लोकसभा को अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा को क्या कहते हैं? कौन सा सदन? निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है, ठीक है। वर्तमान में 543। और जब एंग्लो इंडियन थे तो कितना था? 545 था। वर्तमान में कितना सदस्य है? 543। और एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या एंग्लो इंडियन खत्म हुआ। वैसे एंग्लो इंडियन क्या थे बताए थे कि जो है भारतीय माता पिता से जो उत्पन्न बच्चे होते हैं, विदेशी रहते हैं, कोई रहते हैं, और भारतीय, इन दोनों के जो संयोग से मिलन से जो बच्चे का जन्म होता है उसी बोलते हैं एंग्लो इंडियन। और इस प्रकार से पहले क्या था कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब क्या है, प्रतिनिधित्व क्या था? एंग्लो इंडियन का नहीं था, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व इसके 2 सदस्य किए जाने का प्रावधान था, जो कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या है प्रस्तावित किया था, मनोनीत किया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि लोकसभा में क्या है कि लगभग एंग्लो इंडियन का जो और थे वो भारतीय रूप में कन्वर्ट हो गया, उसका उस प्रकार से योगदान हो रहा है। इसलिए इस पद को क्या है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कब तक के लिए जो है आरक्षित है? कब तक के लिए? 2026 तक के लिए, ठीक है। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन से, जैसे तुम लोग वोटिंग करने जाती हो, इधर तुम वोटिंग क्यों आज तक की हो? बोलती क्या है? इधर से बताओ, तुम किए हो वोट? तुम वोट किए हो? तो अभी नहीं किए हो। अच्छा, तुम वोट किए हो, तो नहीं किए, और ऋचा वोट की है, क्यों ऐसा डिफरेंस है? क्यों है? अरे तुमको नहीं लगता कि हम भी वोट करेंगे, सब ज्यादा वोट कर रहे हैं? कितना उम्र होना जरूरी है? 18 वर्ष। कितना नीचे होना जरूरी है? 18 वर्ष। और 18 वर्ष से पहले कितना उम्र होना चाहिए था? 21 वर्ष, ठीक है। लेकिन ये कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष को क्या है 18 वर्ष का 61वां संविधान संशोधन 1989 याद रखना। इसके आधार पे क्या 18 वर्ष या 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोग क्या है मतदान कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, लोकसभा को समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, और ऐसा अभी एक भी बार हुआ है कि नहीं? लोकसभा को भी 3 बार कर चुका है। 8 बार जो है ना हो चुका है, ठीक है। हाँ, लोकसभा राज्यसभा जो है क्या अधिवेशन किनके द्वारा बुलाया और स्थगित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अभी सेशन अभी इसको लिख पाएंगे। राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा का जो सेशन चलता है, कौन कौन सा सेशन चलता है? कितना सेशन चलता है? 3 सेशन। कौन सा? ग्रीष्मकालीन, उसके बाद शीतकालीन। अच्छा, इन तीनों बैठक में कितने ज्यादा का जो गैप नहीं होगा, से अधिक का क्या गैप नहीं होगा, साल में कम से कम 2 बार बैठक दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, एक सेंटेंस बना दे, पूर्ति या कोरम, क्या उसका तात्पर्य है? 1/10 जितना सदस्य है क्या अगर आए तभी बैठक तो होगा। क्या बोलते हैं यूपी? तो टोटल कितने? 55 सदस्य। और राज्यसभा में 25 तो 45 थे, 9/10 तो 25 सदस्य राज्यसभा में। इसे क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम। और 1/10 और एक चीज के लिए याद रखो कि विपक्ष के नेता कितना सीट चाहिए मिनिमम? विपक्ष के 10 चाहिए टोटल सीट का, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो है
अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हो तो अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। और लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं हो तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ठीक है, कोई सदस्य उसके जो है कोई एक सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत तो अलग कोई है, आगे लिखा हुआ है। देखो जैसे क्या है, कोई अध्यक्ष या ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही होगा। अपने गांव में होगा मुखिया और मुखिया है ना, कि अगर मुखिया जी उपलब्ध नहीं है तो उनके जगह पे कौन बैठक कर सकता है? मुखिया कर सकते हैं। उसी का अध्यक्ष है। अध्यक्ष अगर नहीं है तो कौन करेंगे? उपाध्यक्ष। लोकसभा का बात हो रहा है। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेंगे? संसद का लोकसभा का राष्ट्रपति जो है ना चुन के भेजा, राष्ट्रपति उनके राष्ट्रपति निर्देशानुसार कोई सदस्य करेगा। ये हुआ लोकसभा का। उसके बाद राज्यसभा बात करते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और इसके बाद जो कौन करते हैं? अगर सभापति नहीं हो कौन करेंगे? उपसभापति। और उपसभापति भी नहीं हो तो पैनल का कोई सदस्य, जो सदस्यों का पैनल होता है, उन्हीं के सदस्य में से एक करेंगे। इस दोनों कंडीशन में रहना। अध्यक्ष महोदय अपना इस्तीफा किनको देंगे? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किनको देंगे? सभापति जो जिनको उपराष्ट्रपति कहा जाता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किनको देंगे? राष्ट्रपति देंगे। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये चीज तुम ध्यान रखो। सभापति सभापति को देंगे। इस प्रकार का अगला क्वेश्चन है, तुम लोग लोकसभा संसद से तो इतना बढ़िया है, इसीलिए हम ज्यादा तेज भाग नहीं रहे, हम स्लो चल रहे हैं ताकि समझाते रहे, ताकि चीज क्लियर होते जाए। क्योंकि फिर दोबारा मौका याद करो, जब हम लोग उस समय पढ़े थे, जो वेस्टर्न घाट से लेके इंडिया का पढ़े थे, भौगोलिक विभाजन पढ़े थे, उसके बाद क्या है कि वन्य अभ्यारण्य पढ़े थे, वन वगैरह पढ़े थे, वो अभी तक रिपीट हो पाया है? कैसे उधरे जो 2-3 बार रिपीट हुआ शुरू में, उसका नहीं हुआ, लेकिन अभी तक याद है कि नहीं? क्योंकि इतना डीप पढ़ा दिए थे, 2 बार 3 बार 4 बार समझा दिए ताकि याद हो गया। इसी तरह से जो भी पढ़ने का मौका मिले उसको क्या है, अच्छे से समझ के बार बार रिकॉल करके याद कर दो, ताकि क्या ये क्या है फिर पता नहीं 1 महीना के बाद रोटेट होगा कि 2 महीना के बाद होगा, कह नहीं सकते। लेकिन अभी जब चल जाए टॉपिक, इसलिए तुमको ग्रुप में भेज दिए थे, प्रधान को बोला कि कैसा जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं, कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है, तो दोनों चीजों को देखते थे। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे, समझा बुझा के आगे बढ़ना, याद करवा के रिवीजन करवा के, ताकि क्या है कि तुम लोग को लंबे समय तक याद हो, नहीं तो 1 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो शपथ लेंगे, जैसे मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। लेकिन लोकसभा के सदस्य जो है इनको शपथ कौन दिलाएंगे? प्रोटेम स्पीकर एक शपथ दिलाएंगे और सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। जैसे क्या है, और जैसे रवि ने बोला सर प्रोटेम स्पीकर, रवि को मतलब प्रोटेम स्पीकर होते कौन है? सबसे वरिष्ठ सदस्य। सदन में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और वही क्या है, जब नया सत्र लागू मतलब जब बैठक होता है, जो नवनिर्वाचित सांसद महोदय चुने जाते हैं, तो उनको शपथ को दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। यही प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष को भी सामान्य सदस्य के रूप में क्या करवाते हैं? शपथ दिलाते हैं। अच्छा, लोकसभा भंग हो गया, जैसे मान के चलो लोकसभा समाप्त हो गया, उसके बाद क्या है कि अगले जो है अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष के बारे में ध्यान रखना कि जब तक इनका उत्तराधिकारी मिलने जाएगा तब तक क्या है, अभी जो है इस्तीफा नहीं देगा, अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे संसद है, जैसे कहीं भी कोई संसद हार गए, फिर क्या है कि वो सदन जा नहीं सकते हैं क्योंकि संसद का सिलसिला समाप्त हो गया। लेकिन अध्यक्ष एक ऐसा पद है सदन के संसद के रूप में कि जब तक उनको अध्यक्ष अगला मिलने जाएगा तब तक क्या अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार करते रहेंगे। तो अभी ओम कुमार बिरला जी जो है अध्यक्ष के रूप में, ये चीज को ध्यान रखना। इसी तरह लोकसभा भंग होने पर अपना उत्तराधिकारी होने के बाद वह पहली बैठक होने तक उसके अध्यक्ष क्या करेंगे? नहीं करते। अच्छा, ये बताओ लोकसभा का जो है जैसे सीट हम लोग देखे थे 272 हो गया, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष 272। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना निर्णायक मत देंगे। धर्म विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेंगे?
अच्छा, आपातकाल के समय क्या संसद का सत्र बढ़ सकता है क्या? हाँ सर, एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि हो सकता है, ठीक है। और क्या है कि इसका जो है 1-1 वर्ष के लिए 1976 में बढ़ा था, तो उसमें इमरजेंसी लगा हुआ उसमें बढ़ा था। अच्छा, एक विपक्ष का नेता ये बताए थे, विपक्ष के नेता का किस प्रकार का सुविधा मिलता है बताओ? कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधा मिलता है, उसी के समान भत्ता वगैरह मिलता है। तो अगर आएगा कि लोकसभा के प्रथम जो है विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता कौन थे बताओ? सब पता है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता क्या बताए थे? राम सुहाग सिंह। ओके, वो स्पीकर थे, उपाध्यक्ष थे। अभी जैसे क्वेश्चन पूछेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तब? जीपी महोदय। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष और वही पूछेंगे लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता राम सुहाग सिंह और राज्यसभा के विपक्ष के नेता जी एकदम याद हो गया। रिवीजन नहीं करते कभी याद कैसे ये रिवीजन और कैसे बताएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री? ठीक है, ये बताओ कि संसद सदस्य की योग्यता पर अंतिम निर्णय किनका होता है? संसद सदस्य, लोकसभा के संसद सदस्य होता है राष्ट्रपति किनके सलाह पर? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के सलाह पर। कितना दिन आज ही बताओ, कितना दिन कोई संसद सदस्य अनुपस्थित रहने उनका सदस्यता समाप्त हो जाएगा? 60 दिन। 60 दिन। अच्छा, अभी संसद लोकसभा बहुत चल गया, तुम बताओ हमारे यहाँ के लोकसभा के सदस्य कौन है? तो तुम लोग कोई नहीं बताना, आशीष से पहले पूछेंगे, फिर नीतीश से पूछेंगे, फिर जो है विष्णु से पूछेंगे। लोकसभा पढ़ ली, अध्यक्ष पढ़ ली, उपाध्यक्ष पढ़ ली, सीट पढ़ ली, अधिकतम पढ़ ली, न्यूनतम पढ़ ली, मतदान देने का सब कुछ पढ़ ली। लोकसभा को बताओ, लोकसभा के हमारे संसद सदस्य कौन है? लोकसभा सदस्य है ओम बिरला। ठीक है, तुम बताओ लोकसभा के वर्तमान में भागलपुर में हमारे लोकसभा के सदस्य कौन है? देखो, राम जो है पूरा वनवास काट दिए, सीता का जो है छुड़वा लिए, रावण का जो है अहंकार मिटा दिए, समाप्त कर दिए। अब जो अयोध्या आ गए वनवासी सब, जब राम अयोध्या से पूछते हैं कि भाई सीता कौन है, अब बताओ। लोकसभा का पूरा चर्चा चल गया, पूरा खेल हो गया, पूरा आगे पीछे इसका जब पूरा ऑपरेशन कर दिया लोग, लेकिन पता चला कि लोकसभा का सदस्य ही पता नहीं कौन है। जल्दी बोलो, कौन है जी? हाँ, अभी जो है अजय कुमार मंडल जी जो है जो चुन के गए, वोटिंग के गए, वो किसके सदस्य हैं? किसके सदस्य हैं? यही संसद के लोकसभा के सदस्य हैं। और जो तुम बोले कि ओम बिरला कौन है? लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम कुमार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सदन में किसी विधेयक पर अगर गतिरोध हो जाएगा तो कैसा क्या प्रावधान है? फिर सदन में अगर जो है किसी प्रकार का किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। और संयुक्त अधिवेशन जो है उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? संयुक्त अधिवेशन का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ठीक है, अच्छा ये मतलब सिविल मामलों में किसी संसद सदस्य को कितने दिन बैठक से पूर्व, बैठक से पश्चात कितने दिन की छूट प्राप्त है? 40 दिनों तक। लेकिन क्या किस मामले में? सिविल मामले में। अच्छा, अभी तक क्या शिवरानी बताओ, अभी तक क्या संयुक्त अधिवेशन का आयोजन क्या गया है? जो अभी बताए अनुच्छेद 108 अध्यक्षता करेंगे, जो है हमारे लोकसभा के स्पीकर करेंगे। क्या संयुक्त अधिवेशन अभी तक भारतीय संविधान के इतिहास में निबंध हुआ है? कितने बार हुआ? 3 बार। तीनों बार नाम बताओ। एक क्वेश्चन आता है, दहेज विधेयक अधिनियम जब आया था प्रतिबंध, उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया था? पहला 1967 में। दूसरा जो है बैठक हुआ था, बैठक 1977 में। किसके बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में और किनके कार्यकाल में? देसाई के कार्यकाल में। और तीसरा जो बैठक हुआ संयुक्त बैठक 2002 में आतंक निवारण है, किसके कार्यकाल में?
अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाजपेयी। कार्यकाल में, इतना तुम लोग याद है। अच्छा, संचित निधि का नाम सुना तुम लोग? संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 66 में है। और इससे जो है पैसा कैसे निकालेंगे? से पैसा निकालेंगे, ठीक है। और जो है जैसे कि क्या है, भारतीय प्रमुख अधिकारी सबका क्या प्रस्ताव इसी के बारे में। अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है, न्यायाधीश हैं, उनको जो है भत्ता पेंशन जो है किस निधि से दिया जाएगा? भारत के संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, ठीक है। और जो भारत सरकार अगर कोई ऋण लिया है, ठीक है, तो उसको किससे चुकाया जाएगा? संचित निधि से चुकाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें फंसा रह गया है, हमको बताओ। जैसे अध्यक्ष वाले हम लोग पढ़ लिए, ये जो है संवैधानिक अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। संविधान में जो ये सब बैठक वगैरह हो रहा है, उस गतिरोध को दूर नहीं कर पा रहा है। या क्या है कि अवमानना की है, ठीक है, कानून का या संविधान का अवमानना की। इनको प्रस्ताव पारित किया जाए कि अब इनको हटाया जाए पेपर से, ठीक है। जैसे आज हम लोग पढ़ाएंगे अविश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जानते हो क्या होता है? क्या होता है नितेश? जिसको विश्वास नहीं है उसको क्या लगेगा? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। इनके विश्वास अब नहीं रहा, ये संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, इनको हटाने का इच्छा हो रहा है। कैसे हटाएंगे नितेश बताओ? विश्वास प्रस्ताव यानी इनके मामले में पहले 14 दिन पहले, सबसे पहले 14 दिन के पहले क्या सूचना देना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बहुमत में क्या है? बहुमत में एक कंडीशन था, उस कंडीशन में क्या देखना है? यहाँ पे कुछ संकल्प क्या है? संकल्प पारित करके क्या कर सकते हैं? हमको हटा सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, ये चीज है। और जब तक वो पद पे रहेंगे, ठीक है, उनके कार्यों और आचरण के बारे में क्या चर्चा किया सकता है, आलोचना किया सकता है। विपक्ष का नेता बता ही दिए, सचेतक कौन होते हैं? व्हीप ऐसे व्हीप जारी करने का जो सचेतक होगा। चलो अब इससे आगे लिखो। याद हुआ? सारा कुछ याद हुआ? कुछ बचा? बच गया। किसका बच गया? दीपक का बच गया। किसका बच गया? मंगल का बच गया। किसका बच गया? रवि का बच गया। तुम लोग इतना इंपॉर्टेंट क्लास को छोड़ के जहाँ पे इधर तो बचेगा ही नहीं। चलो अब जो है इससे आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। लोग तुम जो जितना पढ़े या दीपक ड्यूटी को दिए तुम लोग सब, ड्यूटी लिखी हो लास्ट तक? लिखी हो ना? जब देखो मिथुन, तुम्हारा काम एक काम ये है कि जब तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, तो तुम क्या करना, ग्रुप में पीडीएफ बना के जैसे भेजे थे इसके बाद भेज देना, ठीक है। लड़का सबको भेज देना ताकि ये सब की जो अपना नोट्स को कंप्लीट करके कितना बढ़िया नोट्स बनाइए, लिख रही हो। आज आमना आए नहीं तो आमना से पूछते हैं, देखो कितना सुंदर नोट्स है, कितना साफ होता है। ये सब पढ़ने में लगेगा अच्छी, ऐसा नोट्स पढ़ने में लगेगा। और देखना आने वाले भविष्य में जो है छोटी तुम्हारी बहन जो साक्षी, उसका तुम्हारा जो मेरा भाई है, वो सभी पढ़ के निकालेगा, इसको पढ़ के ही सॉल्यूशन देगा। इतना बढ़िया नोट्स है, इतना सुंदर इसको पढ़ लो, इतना दिमाग खुल जाएगा। अब तुमको खाली वो काम करना है अलग से ड्यूटी, कि जैसे हिस्ट्री वाले सेक्शन को अलग करना है, ज्योग्राफी को अलग करना है, पॉलिटी को अलग करना है। जैसे अनुच्छेद वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, इसको अलग कर लेना। फिर तुलु वर्ष, ये सब जो सुलभा वर्ष, ये सबको अलग करना, धीरे धीरे कर लेना वो सब। कहाँ तक बात बताते? सचेतक है ना?
नहीं दे रहे आगे का करते हैं। कल के तरफ नहीं दिखने लगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और मूल अधिकार, मूल गठन, वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इससे काफी सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको डीप से पढ़ा के समझना कर रहे हैं। देखो अगला देखो संसद के सत्र, संसद के सत्र लिखा ही है ना, दिखाई दे ना, लिखो संसद के सत्र। क्या हुआ? सत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेशन। ठीक है, जैसे तुम्हारा जो है कुमकुम, तुम्हारा जो ग्रेजुएशन कब होगा कंप्लीट? तुम्हारा सत्र क्या है? तुम्हारा सत्र क्या चलेगा? सत्र क्या चलेगा? 2021 से 22 से 25 है ना, 3 साल का सत्र है। और तुम्हारा जैसे अभी में ना सत्र इसका क्या है? 23 से बताओ, एक साल में फंस गई है नहीं, मतलब इसका 3 साल में इसका लड्डू मिल जाएगा, तो 4 साल में मिलेगा। इसी बोलते हैं सत्र बोलते हैं, इसी बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेशन। उसी प्रकार के संसद का भी सेशन होता है, संसद का भी क्या होता है? सत्र होता है। कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक है, 20 के बाद भी पास है। ठीक है, संसद के सत्र। देखो हाँ, साधारणता, देखो साधारणता या सामान्यता, भारत में वर्ष में 3 बार, वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित किए जाते हैं, संसद के सत्र आयोजित होते हैं, संसद के सत्र आयोजित होते हैं, संसद के सत्र आयोजित होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बजट सत्र, बजट पारित होता है ना, बजट सत्र। फरवरी से मई, बजट सत्र, फरवरी से मई, पहला बजट सत्र लिखे, लगा लिखो। मानसून सत्र, अभी जो सत्र चलेगा कौन सा चलेगा? मानसून सत्र, वर्षा के समय में चलता है मानसून सत्र। हाँ, ये क्या होगा? जुलाई से अगस्त। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र देखो नवंबर से दिसंबर, शीतकालीन, काला 180 का त्रिकी करता होता है शीत। देखो शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। अभी बताओ तुम वहां बैठ के तो सही लिख पाती, शीतकालीन, तो लिख पाती, इसीलिए आगे बैठो। ये भी लिखिए हर्षी का करो दिल्ली का शीत। हाँ, नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है, ध्यान रखना होता है उसमें। ठीक है, इस तीनों को यही याद रखना। ठीक है, अगला देखो, जैसे तुम लोग अभी तो तुम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन तुम लोग कोशिश करना। अभी जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, हो गया ना, पहला जो सत्र होगा, ठीक है, और जो है इसमें जो है राष्ट्रपति क्या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति महोदय क्या है, अभी नए निर्वाचित जो सांसद हो गए उनको संबोधित करें, उनको कुछ कुछ बोले भाषण में, ठीक है। वह क्या है उसको उनको बताओ कि वह जो है राष्ट्रपति महोदय का भाषण होता है या मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार नीति और भावी कार्यक्रम का होता है। मतलब राष्ट्रपति अपने मन से जो होता है वही बोलती है या फिर किन्हीं के निर्देशानुसार मंत्रिपरिषद का जो विजन है, ठीक है, जो नीति होगा, जो योजना होगा, आगे चल के जो सरकार जो है वही जो है क्या बोलते हैं, वही जो राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं। इसलिए ध्यान रखने की बात है, राष्ट्रपति का कैसा होता है, ठीक है। स्थगन लिखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्थगन। स्थगन एडजॉर्नमेंट से जुड़ा हुआ कई बार तो सुना है। स्थगन का स्वभाव वगैरह पता जाता है। हाँ, देखिए जैसे संसद के सूत्र लिखे ना वैसे स्थगन, ठीक है, लिखो स्थगन कर। देखो सामान्यतः 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 इतना मंगा कुमार मीठा खिला दिया ना जी, खाली मीठे मीठे एकदम हो गया है, नमकीन भी रखना चाहिए, मतलब मीठे मीठे मन मीठा कर चगाने लगता है। हाँ, अब जो है समोसा भी खिलाया है मगर पीछे नहीं आता। चल लिखो क्या लिखे थे, सामान्यतः स्थगन द्वारा, सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों घंटों, फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है, या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, सदन को स्थगित, ये स्थगन की बजाय क्या स्थगित हो जाएगा, ये सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी ब्रैकेट में अध्यक्ष, ब्रैकेट बंद करो, अध्यक्ष को होता है। अगला पॉइंट देखो, अच्छा स्थगन जो होगा वो बैठक जो है क्या होगा, स्थगित होगा या सत्र ही स्थगित हो जाएगा, तो बताओ। बैठक स्थगित होगा ना, तो सत्र का सेशन 3 सेशन चलते रहेगा, और बैठक कितने समय के लिए स्थगित होगा, 3 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए, ठीक है। हाँ, तो स्थगन क्या होगा कि क्या कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित होगा, बैठो स्थगित होगा। और कहाँ जाएगी, तुम भी जाओगे, अच्छा ठीक है। पीठासीन अधिकारी जो अध्यक्षता करता है, उन्हीं के जो है निर्देशानुसार, उन्हीं के कथनानुसार क्या होता है, स्थगित होता है। तो क्या और ये स्थगित करने का पावर किसको है, जो अध्यक्ष जो होते हैं पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो वही स्थगन जो केवल बैठक को होगा, ना कि सत्र को। लिख लो या बोल लो, स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जा सकता है, केवल बैठक को निलंबित किया जा सकता है, ना कि सत्र को। कोमा देखो, ना कि सत्र को। अगला पॉइंट देखो,
अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, यह क्या होता है? यह जो होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, इसमें क्या कहता है कि जो स्थगित करने के उपरांत जो है यह सूचना या घोषणा नहीं किया था कि कब जो है स्थगित क्या है किया जाएगा। ठीक है, अनिश्चित कालीन स्थगन में यह घोषणा नहीं की जाती है कि पुनः कब एकत्रित हुआ जाएगा। पुनः कब एकत्रित हुआ जाएगा, जैसे अनिश्चित कालीन के लिए जो है क्या हो गया स्थगन हो गया। ठीक है, मतलब ये पता नहीं कब जो है इकट्ठा होंगे, जैसे कब से बैठा होगा। अगला पॉइंट देखिए, अच्छा विघटन क्या होता है पता है? क्या होता है विघटन? ये सब बहुत टर्म है। विघटन का मतलब हो गया, मतलब विघटन क्या होता है? समाप्त हो गया। जैसे हम कल पढ़े थे, आज ही पढ़ते कि लोकसभा में क्या होता है? विघटन, मतलब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, या फिर उसको पहले समय पूरा बंद कर दिया जाए। इसको नहीं पढ़ना, मुझे जानते हैं। देखो अगला लिखो, प्रश्न काल लिखो, प्रश्न काल। वो भी नहीं पाएंगे, इसीलिए सब क्वेश्चन आता है। शून्यकाल किसको बोलते हैं? प्रश्नकाल किसको बोलते हैं? प्रश्नकाल। ठीक है, संसदीय कार्य दिवस का, संसदीय कार्य दिवस, संसदीय कार्य दिवस का, संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, ब्रैकेट 11 से 12 बजे का समय, 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल हो गया 11 से 12 बजे तक। तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे? कुछ है प्रश्न किससे करेगा और कौन करेगा? अध्यक्ष प्रश्न करेगा। संसद का काम क्या है? बैठिए बैठिए, शांत हो जाइए, हल्ला मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ आप बोलिए, हाँ आप बोलिए। अध्यक्ष क्या वो मॉनिटर हुआ, ठीक है। लेकिन जो है अध्यक्ष क्या प्रश्न करेगा? विपक्ष से करेगा। विपक्ष से, विपक्ष से सरकार से करेगा प्रश्न, जो मंत्रिमंडल में उससे प्रश्न करेगा। विपक्ष तो बेचारा अपने थका रहा है, वो तो क्या है कि अपने मंत्री बन पाया, न प्रधानमंत्री बन पाया, न कुछ बन पाया, वो तो अपने थका गया। ठीक है, उसका हालत ऐसे ही खराब है। हाँ, लेकिन वो क्या है, सरकार किसी नीतियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रश्न करेगा ना, बोलेगा कि जैसे अभी बैठक हुआ। लेकिन नीट का जो है प्रश्न पत्र जो लीक हो गया, ठीक है, विद्यार्थियों का जो साल बर्बाद हुआ, मेहनत बर्बाद हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी नेट का जो पेपर फिर से वायरल हो गया, इस प्रकार से बच्चों का हित प्रभावित हुआ, देश में बहुत आंदोलन हो गए, तरह तरह विधि व्यवस्था भंग हुआ, ये हुआ। इसका आप जवाब दीजिए। तो मंत्री से सवाल करेगा कौन? संसद का सदस्य। ठीक है, तब संसद का सदस्य बोलेगा कि भाई नीट का पेपर जो है, हाँ यह बात सही है, कुछ जगह पे सूचना है कि नीट का पेपर जो वायरल हुआ है या फिर प्रश्न पत्र, इस वजह से विद्यार्थियों के हित को देखते हुए प्रश्न पत्र को रद्द कर दिया गया। लेकिन उस रूप में क्या आगे से कानून बनेगा, नियम बनेगा, और एग्जाम को टाइप किया जाएगा और पेपर को व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि क्या है भविष्य में क्या है फिर से प्रश्न पत्र क्या लीक नहीं हो। उसके पीछे कोई आयोग का गठन किया गया है, कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, उस पर क्या है समिति विचार करेगा, उस पर जो है उसको देखेगा किसी कैसे हुआ, उसके जो भी लीक में जो प्रश्न पत्र लीक पकड़े गए हैं, दोषी पाया, उन पर क्या है विधि संगत कार्यवाही किया जाएगा। ये सब बोलेगा मंत्री। तो यही प्रश्न, यही चीज होता है। चीज को लिखो।
इस अवधि के दौरान, किस अवधि है 11 से 12 बजे प्रश्न का देखो, इस अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा, इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, जाता है नहीं। और दीपक और रवि, तुम एक चीज सुधारो, जैसे क्या है, तुमसे जो छोटा होगा या छोटी होगी उसको क्या बोलोगे? जैसे आरती है तुम्हारे से छोटी है, विजय तुमसे बड़ा है। आरती जैसे पढ़ने के लिए जा रही है, ठीक है, तो पढ़ने के लिए कहीं जा रही है, इसको क्या बोलोगे तुम? आरती पढ़ने के लिए जा रही है, ठीक है। और नितेश को क्या बोलोगे? हाँ, नितेश जो भैया पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज इसके जो है घर में जो है कल एक घटना होने वाला था, संजोग से सब कुछ बच गया। इसको फोन किए तो मतलब पापा जो है गया था, रात में खेत गया था। वो तुमसे उम्र में बड़े हैं, इज्जत में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, तो क्या बोलोगे तुम लोग? पापा आज खेत गए थे, क्या बोलोगे? गए थे। और यही तुम्हारा छोटा भाई जाता तब क्या बोलते? गया था। अब इसे कैसे समझने का लगता है कि बड़ा है कि छोटा है ना? तो सब लोग मिलके अब जो है खास करके डायलॉग का जो भी बच्चा है, एक बैठक का आयोजित करो, उनको जो है आवेदन दो हमारे प्रतिनिधि को कि जो धाकर वगैरह का जो है बहुत ज्यादा जो उत्पाद जो मचा रहा है। हम तो करेंट लगा दिया, हम तो करेंटे लगा दिए, ऐसे नहीं आया था उस दिन से। अरे जीव है, देखो उसका हमको देखो, हम क्या बोल रहे हैं, बिच्छू को देखो तुम लोग, सांप को देखो तुम लोग। बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? सांप का स्वभाव होता है काटना, ठीक है। हम लोग इंसान है, ठीक है, हम लोग मानव है, हमारा क्या स्वभाव है? जीव जंतुओं को रक्षा करना, इंसानियत के नाम पे जो होता है उसका क्या करना, निर्वाह करना। तो उसका धाकर का काम है, तो चलेगा, मारेगा, करेगा, उसमें उसका तो विचार नहीं है। दोष क्या है? उसके जीव जो, उसका जो प्रकृति है, उसका जो प्रवृत्ति है, उसका दोष है ना। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग वन विभाग को आवेदन देंगे संवैधानिक तरीके से, या फिर मिलकर हम लोग विचार करेंगे, या फिर आग वाला रुका है उसको आपने क्या है बंगा देना, समझे? तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाले, उसको मार देने से या उसको करने से समस्या क्या है, शांत नहीं हो जाएगा। इस बीच कुछ चीज करो, यही सब प्रशासन में तुम लोगों को मदद करेगा। प्रशासन में तुम लोग जाओगे तो वहाँ तरह तरह का कांड है, अपराधी जो है अपराध कर लेगा, अपराध को तुम लोग पकड़ लोगे, उसको मॉब लिंचिंग करने लगेगा, लोग उसको पकड़ के मारने लगेगा, पकड़ के पीटने लगेगा। तुम्हारा भी गुस्सा आएगा तुमको कि यार ये जो है ना ऐसे किया, किसी के साथ किया है, किसी भले आदमी के साथ ये इसको मारो उसको। लेकिन तुम कानून के वहाँ क्या है, संरक्षक हो, तुम सिपाही हो, तुम्हारा वहाँ पे ड्यूटी क्या है बताओ? उसको क्या करना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको संरक्षण देना, और उसको कोई भी संगत जो थाने लेके जाना, वहाँ से न्यायपालिका को सपोर्ट करना, है ना, और यही काम। तो ये सब चीज को समझो, ये सब आगे चल के जीवन में बहुत कम होगा। मारना पीटना बहुत आसान है, लेकिन एक तरीके से कार्रवाई करना अच्छा लगता है, वही हम लोग का नियम होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं जी, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला लिखो, पॉइंट लिखो, इस अवधि में देखो, इस अवधि में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिखो तारांकित प्रश्न, सबसे पहले लिखो तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। क्या था तारांकित प्रश्न? देखो तारांकित प्रश्न क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि कोई भी जवाब मौखिक रूप से दिया जाएगा, जैसे सीट वाला कुछ जवाब हुआ तो उसमें क्या है कि कागज में लिखित भी दिया जाता है और मौखिक भी दिया सकता है। तो मौखिक प्रश्न जो प्रश्नोत्तरी के होते हैं वो आते हैं तारांकित प्रश्न। इसके बारे में लिखो,
ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ऐसे प्रश्नों का उत्तर, तार्किक प्रश्नों का उत्तर, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है। मौखिक रूप में दिया जाता है। मौखिक का क्या मतलब हुआ? बोल देना, ठीक है, बोल देना। जैसे क्या तुम लोग कभी जाओगे, कभी कुछ मामला वैसा हो गया तो तुम लोग को भर भर के आश्वासन देगा कि नहीं इस बार बिजली बना देंगे, बिजली लगवा देंगे, रोड बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे, आपके गाँव में हॉस्पिटल खोल देंगे, पंचायत जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्टेडियम बन जाएगा। ये सब जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? मौखिक। और यही बोलोगे आप लिखित में दीजिए कि आप विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे तो आप जो है स्टेडियम बनवा देंगे, आपको करेंगे। जब लिखित में देगा तो क्या प्रमाणित है भाई, लिखित में दिया था आदमी जो है मेरे पास प्रमाण है, लेकिन मौखिक का होगा कोई प्रमाण, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए तुम लोग कभी कुछ जाओगे तो वहाँ पे कागजी कार्रवाई होता है, ठीक है, कागजी कार्रवाई अलग होता है, मौखिक कार्रवाई अलग होता है। इसीलिए कागजी कार्रवाई का वैल्यू होता है। तुम लोग क्या ग्रेजुएट हो, उसका क्या प्रमाण है? सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे, उसको नहीं दिखाओगे, प्रमाणित होगा नहीं होना। तो इसलिए भारत में क्या है, भारतीय संविधान में काफी सारे ऐसे क्रियाकलाप है जो कि क्या लिखित रूप में नियमन होते हैं। तो लिखित रूप से सम्मान होते हैं और वही जो वैलिड होते हैं, मौखिक वाला वैलिड नहीं होता। चलो अगला लिखो। तो तारांकित प्रश्न समझ गए मंत्री महोदय द्वारा कैसे जवाब दिया जाएगा? मौखिक रूप में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अगला लिखो अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न आप ध्यान से लिखो, अतारांकित प्रश्न। इसमें वही चीज की सब उल्टा जो ऐसे प्रश्नों पर मंत्री द्वारा लिखित रूप में जवाब दिए जाते हैं, लिखित रूप में दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। लिखित रूप में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्न में लिखा तो अनुपूरक प्रश्न में पूछ जाता है। तुम दोनों में जो देखते हैं बहुत डिग्री बनता है, दीपक और नितेश, क्या बात है? बुजुर्ग से कौन कुछ बोल दिया, क्या बोल दिया? क्या बोले इसमें सर? उसमें लिखो अनुपूरक, कोई तारांकित वाले लिखो ब्रैकेट में, अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अनुपूरक मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न छोटा सा लिखना, आगे पूछा ना जाएगा फिर भी दिमाग में लगा। अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा तुम्हारा कॉपी बहुत बढ़िया है, अच्छा कॉपी तो बहुत बढ़िया खरीदी हो तुम, नोट्स भी बहुत बढ़िया बना रही हो, बहुत बढ़िया मतलब। अंकुश करना है तुम्हारा भाई, क्या करता है? उसको बोलना सर बुलाए, क्या बोलोगी? हाँ, तुम्हारे घर में और कोई सदस्य है जो सरकारी नौकरी का अच्छा लगता है? उनको नहीं है? तुम्हारे भैया, तुम्हारे भाभी नहीं? तुम लोग के घर में परिवार में कोई भी हो, खासकर लड़की सबको तुम मत पूछो, जिस भी कोई भी लड़की जिसका भी हाइट पूरे से नहीं, हाइट पूछ जाए और 12th का डिग्री कंप्लीट हो चुका है, 6 महीना सब हो गया, सबको लेके आओ, खींच के लेके आओ, कल बैठा और सबको जो है ना यहाँ से बिहार पुलिस बना भेजेंगे। इस बात एकदम गारंटी है, ठीक है। लड़की सबको जो है जाके बिहार पुलिस सब बना देंगे, हाइट पूछ जाए, डिग्री कंप्लीट हुआ बस। इसीलिए तुम लोग की भाभी, चाची, दीदी, बुआ जो भी रहे महिला सबको लेके आओ, सबको बिहार पुलिस से बना देगा, है ना। कितना सीट आ रहा है? 45,500 है ना। तो बिहार पुलिस भी है, बिहार दरोगा भी हो, लड़की तो बिहार पुलिस तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। बस उसको खाली यहाँ लेके आ जाओ। चलो तब लोग क्या लिखे थे? अतारांकित प्रश्न की जो है ये जवाब जो मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिए जाते हैं। इसके अगला लिखो
अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। लोक महत्व के अल्प सूचना प्रश्न, मतलब अल्प सूचना मतलब क्या है? कम कम समय में जो है जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो लोक महत्व का क्या मतलब हुआ? लोगों के महत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न। जैसे अभी नीट का हम बात किए हैं ना, यूजीसी नीट का किए हैं चैनल, ये क्या लोक महत्व का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को जो है पूछा जा सकता है इसका स्पेशली किसी लोक महत्व के संबंध में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक निजी सोशल से क्वेश्चन आसान है, इसके मत ये तो अगर शून्य का जीरो अगर इसको बोलते हैं, भारत का है, ठीक है, भारत का है शून्य का, शून्य काल जीरो अवर। पहले प्रश्न काल का समय चला 11 से 12 और 12 से 1 बजे का समय था वो क्या बोलते हैं? जीरो अवर या शून्य काल कहते हैं। देखिए शून्य काल, देखो प्रश्न काल के तुरंत बाद, कितने बजे? 12 से 1 बजे तक प्रश्न काल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे, 12 से 1 बाद की अवधि ठीक है। अगला लिखो विश्वास प्रस्ताव हो गया। भारतीय धर्म विश्वास प्रस्ताव। अरे वो शून्य काल में जो है ना, एक चीज लिखो, ये भारत की देन है। क्या बने? ये भारत की देन है, भारत की देन है, की देन है। इसमें संसद के कालखंड में इसका उल्लेख नहीं है। संसद के कालखंड में इसका उल्लेख नहीं है। इसका मतलब क्या? पहली संसद के कालखंड में इसका उल्लेख नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न काल क्या है? एक मतलब एक वैधानिक तरीका है। यहाँ पर क्या है? एक तरीका है जिसमें क्या है, हम लोग तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना या लोक महत्व के प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन शून्य काल ऐसा है, जीरो आवर जिसको बोलते हैं, इसका क्या संविधान में इस तरह का उल्लेख नहीं है कि ऐसा कह रहे कि ये भारत में जो है इस प्रकार का जो है लाया गया है। इसमें क्या है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन संसद से बिना किसी पूर्व अनुमति के भी पूछ सकते हैं। शून्य काल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव, सीधा विश्वास।
विश्वास प्रस्ताव। अच्छा, हमको विश्वास प्रस्ताव बताना से पहले कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका नाम क्या है? विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, एक तो ऐसा विश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इसमें विश्वास प्रस्ताव जो है यह जो है किस सदन में लाया जाएगा, या अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा आपको बताओ। मतलब थिंकिंग उसके आधार बताओ, समझ के आधार बताओ। पढ़े होगे, पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े होगे, लेकिन सोचने के आधार बताओ। सोचो तो किस सदन में निर्देश लाया जा सकता होगा? लोकसभा में सर। लोकसभा की राज्यसभा में। जो मेरे साथ जो कंडीशन है कि अगर जवाब में हम पूछ जाएंगे क्यों गवर्नमेंट एक्टिव का जवाब है, उसके पीछे लॉजिक भी गलत ही लॉजिक देना, कुछ भी लॉजिक देना, यही लॉजिक देना। तो संसद के सदन यानी कि निचले सदन यानी कि लोकसभा यानी कि लोकप्रिय सदन में ही लाया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होगा? देश कोई प्रस्ताव होगा, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ ये प्रस्ताव हाँ सही दे रहा है। देखो, हम लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? लोकसभा में। ठीक है, तो हम लोग को विश्वास है तब ना भेजते हैं, या फिर अगर विश्वास है तब भेज दिए, अगर नहीं विश्वास होगा तो क्या हो जाएगा? विश्वास अगर बनाए रखेंगे, विश्वास प्रस्ताव पारित करेगा। अविश्वास विश्वास नहीं होगा तो क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव। और किस सदन में होगा सुनावनी? लोकसभा में। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर हम लोग चुन के भेजे हैं। ठीक है, अगर अपना सरकार बहुमत खो देती है, सरकार को विश्वास नहीं रहता है, तभी वो विश्वास प्रस्ताव लाता है। ये दोनों कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में, ये लोकसभा में। ठीक है, इसी बात को लिख लो। देखो, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा नितेश? संसद के सदस्य द्वारा या सरकार द्वारा या विपक्ष के द्वारा? संसद के सदस्य के द्वारा किया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव मतलब विश्वास किस पर है? हमारे मंत्रिपरिषद विश्वास है। जो चुन के जो मंत्री बना है, जो प्रधानमंत्री, जो उनका टीम होगा, उस पर हमको विश्वास है। आखिर वो बताया कि हमको विश्वास रखिए, वो करिए। आखिर कौन ये बताएगा? जो चुना हुआ है, जीता हुआ जो मंत्री है वही बताएगा। मंत्री के सदस्य जो है विश्वास प्रस्ताव आते हैं। इसी बारे में लिखो कि मंत्रिपरिषद की ओर से, मंत्रिपरिषद की ओर से, मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि, अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि, यह अनिवार्य किसका होता है? अनिवार्य है कि लोकसभा, अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो, लोकसभा का विश्वास हासिल हो। ठीक है, समझे? लोकसभा का विश्वास हासिल हो, विश्वास हासिल होगा तभी विश्वास प्रस्ताव पारित करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 75 इसका उल्लेख। उसी तरह से विश्वास प्रस्ताव पारित होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो नोट्स कहाँ है? बस वही रखा रहता है। कहाँ है नोट्स? घर में है। सब लोग चलेंगे इसके घर। चलो सब लोग मिल के सब लोग इसका नोट्स देखेंगे। पनीर का सब्जी कल जो है नोट्स लेके आओगे। ठीक है, देखें कैसा घर में कौन खजाना आदि का चिराग करना है, जो चिराग घर में छिपा के रखती है क्या है। चलो लिखो अगला, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन।
उसका सस्ता का प्रीवियस ईयर होता है, नो प्रॉब्लम। कलीग से एग्जाम अभिनंदन का 22 तारीख को है। कहाँ से कर रहे हैं सर? सेंटर कहाँ? सेंटर कहाँ था इसका? मंगल को होगा। पटना है सेंटर। इस वक्त लड़की का दे दिया है साला लड़की मुजफ्फरपुर। होगा मुजफ्फरपुर दिया है, पूर्णिया यहाँ पटना दिया है। पूर्णिया तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मुजफ्फरपुर ज्यादा पड़ता है। निकटतम जिला में होना चाहिए। बहुत परेशानी होता है बच्चा को। इस बात देखो तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल हिसाब से करता है, सब गरीबी बच्चा सब करता है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर उसको जाने आने में 1,000-1,200 रुपया खर्चा ही पड़ जाएगा तो क्या मतलब आ जाएगा। कहीं तो हमरा स्कीम पूछ रहे हैं, देखिए की बोले सुनाओ देखिए की बोले रबिया ये के जो पूछेंगे सर राजेश सर कहाँ है निंदे निकल ठीक है चलो चलो मोहन दिन चलते रात को रात चाहिए कहाँ गया कहाँ है बोले तो उस दिन बोले थे अरे वाह बोले आगे नहीं लगे थे ये साइंस सब्जेक्ट होते ना साइंस का ले लेके वाले बात को आ जो कंप्यूटर में पसंद है क्वेश्चन से जरूर पूछते हैं बस तो दबाव चलता है साइंस क्लास में बोला नौकी कैसी चीजें इन्हों कर टीचर यहाँ गया नहीं तो ये ना देखो चीजें यहाँ का है और ये कोई लेकिन अंदाज है टीचर उठाओ तुमको जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ मगर कुछ गाड़ी क्या क्या चीज करेगा रिमोट में इसमें रहता है टीवी लगा रहता है इसमें से बॉल दिखाई दिया क्या नहीं
मौत का कोई OTP नहीं आता, इसीलिए बात करते हैं। क्या पता याद करो। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है। विश्वास देखो, प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास का प्रस्ताव या आत्मविश्वास यह अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पारित केवल लोकसभा में किया सकता है। इसका उल्लेख है। देखिए, यह संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है। अगला पॉइंट संबंधित है। यह भी का मतलब क्या हुआ यहाँ? अविश्वास प्रस्ताव भी, विश्वास प्रस्ताव भी। यह भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव के लिए इसको पढ़ा के अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद ही लोग समुदाय सकता है। अगला पॉइंट लिखो, इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से क्या लिखूंगे? पूरा मुस्कुरान के रकम अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करवा दोगे इस बार क्या? जैसा स्थिति इस बार सदन का बना हुआ है, पारित करना होगा, 2-4 बार पारित होगा और सरकार पर संकट आएगा। समझो, 20-25 सीट का मार्जिन रह गया उतना था, नहीं तो अगर 10-12 सीट का मार्जिन करता तब तो बात कुछ यही छुट्टी नहीं हो जाता और सरकार बन जाता। तो यही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो यही सब अविश्वास प्रस्ताव, इसको क्या केवल कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 75। कितने लोगों का अनुमोदन आवश्यक है? 50। या किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से सरकार गिर जाती है। सरकार गिरा, विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार गिर जाएगा। अविश्वास मतलब विश्वास ही नहीं रह गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से सरकार गिर जाती है। क्योंकि सरकार लोकसभा में लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है। विश्वास खो देती है। ठीक है, चलो इतना सा रखते हैं, आपका बात नहीं जानता।
किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और आयोडीन का एक स्रोत का नाम बताओ। नमक हाँ, समुद्री शैवाल भी और नमक भी है, इसीलिए क्या कहता है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इस चीज पर क्वासियोटर बीमारी किसके कमी के कारण होती है? क्वासियोटर बीमारी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सोडियम, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी। कोई स्टेशन में जो ट्रेन लेट होगा, आराम से वहीं बैठ के एकदम पढ़ाई करना, हिस्ट्री का है, ठीक है। और क्वासियोटर बीमारी किसकी कमी के कारण से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है। देखो इसमें कई सारे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि साफ साफ जो है हमारे एग्जाम में आएगा, उसको भी हमको ठीक कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, ठीक है। नील नदी किसकी देन है? नील नदी की देन है मिस्र, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आता है, हम्बुरावी किस वंश से संबंधित था? अमोराइट से, ठीक है। मेसोपोटामिया का क्या शाब्दिक अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। इसमें क्वेश्चन आता है, पीएससी में बिहार दरबार इसमें क्वेश्चन आता है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला है ना, ऐसे नॉर्मल वाला जो एग्जाम का दे रहा सब उनको ऐसे ही याद करवा देंगे। हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का हुआ था। मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, ठीक है। मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिजरी संवत जो सर संवत पढ़ी ना, सर संवत पढ़ी हो, ठीक है। हिजरी संवत है, ठीक है। ये सब क्या संवत है? जैसे भारत में किस आधार पे है संवत? सर संवत के आधार पर कुषाणों के देश के समय आया था। तो ये क्या है? 622 हिजरी संवत शुरू हुआ। पूछे कुरान में कुल कितने अध्याय हैं? हाँ 114। टाइटन किसका चंद्रमा है? शनि का चंद्रमा है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया ग्रह है। विषाणु जनित रोग है, वायरस, जो कि किससे होता है? रेबीज के संक्रमण से। किसके काटने से होता है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, घोड़ा, चमगादड़, ये सब काटेगा क्या हो जाएगा? रेबीज होगा। रेबीज का क्या है? वायरस है कि क्या जीवाणु है? मतलब वायरस है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया में ध्यान रखना, पानी से डर लगता है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या आदमी कहते हैं? सिद्धांत। और तीसरे सिद्धांत को सिद्धांत। एम्पियर किसका इकाई है? विद्युत धारा का। कर रहा है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम का। और पूछेगा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब समझे तुम लोग? जैसे वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसमें क्या है? कितना बेटा? 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग पाए जाएंगे। 1, 11, 12। इसका क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। घनत्व डेंसिटी कम है ना। और इसी एरिया में क्या है? बहुत लोग भरे हुए हैं, बहुत 1136 लोग हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में। तो ये क्या है? घनत्व क्या हो गया? अधिक हो गया।
तो अधिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कौन होगा? सबसे ज्यादा पूरा भारत में बिहार में सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा आदमी कहाँ पे रहते हैं? बिहार में। और भारत की किस राज्य में सबसे कम जो है जनसंख्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल देखो ये क्या होता है, उसका एरिया का नाम होता है। अरुणाचल प्रदेश देखो कितना बड़ा है, देखो गोवा तो छोटा सा है, यहाँ जनसंख्या है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट क्या है और प्रतिकूल परिस्थिति है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे पहाड़ वगैरह काफी ज्यादा दूर दूर तक पहाड़ लंबा लंबा बर्फबारी होता है। तो वहाँ लोगों के पहुंचने रहने खाने पीने का क्या है सुलभ साधन और सुविधा समुचित सुविधा नहीं है। इस वजह से क्या है वहाँ पे डेंसिटी कम है। जैसे बिहार में इतना जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या क्यों है, कभी तुम लोग को महसूस होता है आखिर बिहार में क्या है इतना जनसंख्या घना क्यों है? बताओ बताओ। क्लाइमेट जलवायु, जलवायु क्या है अनुकूल जलवायु, कृषि कार्य बृहद पैमाने पर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कृषि कार्य होता है, यही दोनों मेन बेसिकली करता है। और जब कृषि बढ़िया होगा, जलवायु बढ़िया होगा तो जनसंख्या का क्या होगा, विस्तार होगा, वृद्धि होगा, जनसंख्या क्या है बढ़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे क्या है प्रतिकूल जलवायु होगा, खूब ठंडा बढ़ेगा, खूब ठंडा होगा पूरा चारों तरफ जो है। और वहाँ पे क्या भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का क्या मतलब हुआ, जैसे क्या है पूरे जैसे यहाँ पर ऐसे बिहार में देखो, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखो, वहाँ का जलवायु क्या है ठंडा है, ठीक है, विपरीत है ये प्रतिकूल है, कृषि कार्य उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। और वहाँ भौगोलिक स्थिति क्या है पहाड़ पर्वत है, ठीक है, जिसकी वजह से कृषि पर संभव नहीं है, रोड वगैरह नहीं बन सकता है, बिजली नहीं पहुँच सकता है। इस सब वजह से क्या होगा वहाँ पे लोगों का डेंसिटी कम हुआ, जनसंख्या कम हुआ। बिहार में देखो जलवायु अनुकूल है, गर्मी भी अच्छा पड़ता है, ठंडी भी अच्छा पड़ता है, वर्षा भी अच्छा होता है, खेती भी अच्छा होता है, खाद्यान्न होता है, 3-4 फसल होता है। उसका भौगोलिक स्थिति के नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा पानी का समुचित व्यवस्था है। उसके बाद क्या है कि बाढ़ बरसात भी आता है तो खाद्यान्न को उपजाऊ करके रहता है। तो ये सब प्रक्रिया की वजह से क्या है जनसंख्या की क्या है आबादी बढ़ेगा। जब आबादी बढ़ेगा, जैसे एक घर था, एक घर में पहले जो है 2 ही लोग रहते थे, एक माता रहते थे, एक पिता रहते थे, ठीक है। अब क्या इस दोनों का संतान हुआ, एक संतान हुआ, फिर 2 संतान हुआ, फिर 3 संतान हुआ, ठीक है। अब क्या इस संतान का भी 3 संतान हुआ, इसका भी 2 संतान हुआ, इसका भी 4 संतान हुआ। इस प्रकार जनसंख्या क्या है वृद्धि हो गया। अब एक ही घर था, एक ही घर में तो इतने लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या क्या हुआ घना में वृद्धि हुआ ना। बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिहार सबसे ज्यादा भारत में पॉपुलेशन किसका है, उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार का, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, सिक्किम का है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या अगर बोलेगा तो क्या मानोगे उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या अगर पूछेगा तो सिक्किम, पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो क्या मानोगे बिहार, सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ये सब चीज रखते हुए आगे पढ़ोगे समझ में आएगा। कंसेप्ट समझो, क्या होता है जनसंख्या, क्या होता है घनत्व, क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है जलवायु, क्या होता है कृषि, क्या होता है भौगोलिक स्थिति, तब मजा आएगा पढ़ने में। इसीलिए हमें पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वैसा उसको टीचर मिला नहीं, पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिला नहीं, तभी पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर सही से मिलेगा और उसको प्रैक्टिकल प्रयोग करेगा, समझेगा चीजों, तो पढ़ने मजा नहीं आएगा। अभी सब इसको तुम लोग याद रखना। बताओ अगला क्वेश्चन है आरजी से, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, क्वेश्चन पूछा तुम्हारे बिहार में एग्जाम में, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी विष्णु, 25 वर्ष, कितना है बता देना। 2 आयु को ना लगना, एक है 25 और एक है 30, 30 कितना है और इसका क्या है लोकसभा का 25 है। ये जो क्वेश्चन पूछेगा बिहार में, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राज्यसभा कार्यकाल 1 वर्ष का। कौन सा जो है अस्थायी जो है वो है सदन है, राज्यसभा की लोकसभा है, लोकसभा अस्थायी, ठीक है। और अस्थायी सदन ही कौन है, राज्यसभा। लोकसभा में टोटल कितने सीट है,
कहाँ से आगे से 245 ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सुएज नहर ठीक है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? ये है सुएज कैनाल ठीक है। और ये है क्या कि रेड सी बोलते हैं लाल सागर हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। इस दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? सुएज नहर ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना सुएज नहर। क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों का आदान प्रदान करती है? समताप मंडल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर ठीक है ध्यान रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पे इस दिशा में घूमती है पूर्व से पश्चिम पश्चिम से पूर्व दक्षिण दक्षिण से उत्तर पश्चिम से पूर्व। तुम लोग को याद भी करवाए थे वो जो है दो ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम घूमता है वाल्मीकि कैसे घूमता है? वाल्मीकि कैसे घूमता है? सब कल मिला पश्चिम सूर्य किस दिशा में उगता है? पूरब में उगता है। पूरब में वो इसलिए उगता है क्योंकि वो पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है और सूर्य यहाँ पर है इस वजह से वो लगता है पूरब से उगता है ठीक है। जबकि क्या है कि वह जो है सूर्य नहीं उगता है। सूर्य क्या है अपने अक्ष पे स्थिर रहता है। पृथ्वी घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमता है? कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम पूरब से पश्चिम घूमता है तो सूर्य पश्चिम से निकलता है ठीक है। तो दो चीज को ध्यान रखना जैसे देखो पहले ग्रह का क्रम दिखाते हैं। जैसे क्या है जैसे यहाँ सन है सूर्य सूर्य के सबसे निकटता उसके बाद उसके बाद बृहस्पति है शनि उसके बाद वरुण है उसके बाद है वरुण ठीक है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया फिर उससे प्रश्न ये है कि जो है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा किस प्रकार की? पृथ्वी के घूर्णन की दिशा देखो आरसी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं विदेश भी इतना और तुम कॉपी किताब लेके क्या कर रहे हो? हाँ जल्दी बोले है ना कि तुम 3-4 बच्चा का यही काम है कि पूछेंगे तो जवाब देना है ठीक है। नहीं तो जो भी बोर्ड में लिखेंगे तुरंत उसको लिख देना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण समझे। इसको क्या है वो बरसों लग गया इस चीज को याद करने में सब तरह लेकिन तुम लोग को कम से कम 20 बार याद करवा दिया तुम लोग को याद ही हो गया ठीक है। तो बार बार लिखने से बार बार रिवीजन करने से बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा ठीक है। इसीलिए बार बार लिखने का प्रयास करो। 2 बार आए 3 बार आए 4 बार जब आए पूछ देगा पृथ्वी पर कौन सा ग्रह का क्या मारोगे? मंगल पूछेगा कि मंगल देखो मंगल का एक हुआ है मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह पाया जाता है? शुक्र ग्रह पाया जाता है ठीक है। पूछेगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है ठीक है। शुक्र गर्म ग्रह जो होता है ये क्या होता है? तापमान इसका घट जाता है ठीक है। लेकिन यह है क्या इस रूप में शुक्र है चमकीला भी और का तारा भी सब तुमको याद है सिखाने लिख क्यों नहीं रही हो? गर्म तारा चमकीला तारा भोर का तारा सांझ का तारा उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा वाहन उसके बाद क्या है कि यह जो है कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम इतना चीज याद रखना। तो 2 चीजें रखना एक तो शुक्र हो गया और इधर एक अरुण हो गया। यह दोनों का घूर्णन दिशा कैसा है? पूरब से पश्चिम बाद में जितना ग्रह है कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब ठीक है। इतना सा लिखी दूंगा हाँ देखो सब लिख दिया करो। सब क्वेश्चन जो है बार बार ऊपर लिखने समझने से याद रहेगा। भारत
भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 395 और गणना की दृष्टि से कितना 468 पुराना क्वेश्चन है, 400 से ज्यादा ऐसे मानना। मशरूम जो है कुकुर मुक्ता, मशरूम खाए हो बोलो? यस सर। नहीं खाए हो? सबसे ज्यादा विटामिन प्रोटीन उसी में होता है मशरूम में, उसको क्या बोलते हैं? कुकुर मुक्ता बोलते हैं। जो गोइठा में जो आता है कुकुर मुक्ता, वो नहीं होता है वो। तुम लोग उसकी खेती करोगे, कृषि करोगे, उसका बहुत प्रोटीन है उसमें। यस सर। स्टार्टअप के तौर पे वो क्या, उसके लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, रूम चाहिए, अंधेरा टाइप का चाहिए, इसी में 5-6 लेयर बना के जो है कर सकते हैं। इतना सारा इस वाले रूम से अगर खेती करने प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख तक कमाया जाएगा, इतना कुछ होता है उसमें। अगर पूरा बगल में मार्केट है, बोलने जब बन जाएगा तो मार्केट हो जाएगा। तो इसका तकनीक सिखाया जाता है, एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग दिया जाता है। और वहाँ पे कटियार कहाँ से आया था? कटियार में से यहाँ से ट्रेनिंग देगा, समझे? देखा पूरा घर का सेटअप बना देगा, मिट्टी वगैरह बता देगा कैसे से करना है। और डेली जो रात में जो है वो एक दिन में गुरुता हो जाता है। तो जो है सबसे ज्यादा जो है बहुत प्रोटीन है उसमें। और विटामिन और प्रोटीन के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रोटीन किसमें रहता है? मशरूम। देख लोगे इतना बड़ा पैकेट होगा, 500 पैक कर देता है। इसका कीमत कितना रहता है? 300 के 250 रहता है। 40 रुपया रहता है। 50 रुपये इतना पैकेट नहीं रहता, पता है? बड़ा वाला वही पैकेट आता है। बड़ा सब का रहता है, मतलब 6 गो कमा पे रहेगा, उसका दाम कितना रहता है? 50 रुपया रहता है। और उसमें 7 रुपया 8 रुपये का भी लागत नहीं पड़ता है, ठीक है? 8 रुपया 9 रुपये का भी लागत नहीं पड़ा। और बताओ 5 गुना 7 गुना जो है प्रॉफिट हुआ। बस उसके लिए वो मार्केट होना चाहिए। और 2-4 प्रकार लगे सब मिल के वो करोगे, स्टार्टअप करोगे तो उसमें बहुत पैसा कमाएगा, प्रोटीन का प्रोटीन भी मिलेगा। तो यही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मशरूम या कुकुर मुक्ता किसका उदाहरण है? हरा पौधा का, शैवाल का, एक कोशिकीय पौधा का और कवक का उदाहरण, ठीक है? चलो अब जो है लास्ट क्वेश्चन की ओर से पूछते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? बारडोली आंदोलन में। कब बात आई है? 1900 वल्लभ भाई जी 16 में कुछ आंदोलन नहीं है, तो ऐसा 16 में कहाँ भी वैसा नहीं बता। 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह, ठीक है? और जो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। अरे राष्ट्रीय टॉपिक का पूरा बन गया। आज कौन सा दिवस है? अच्छा, योगा दिवस जो है क्यों करते हैं? योगा क्यों करते हैं बताओ? आज ही के दिन योगा दिवस क्यों मनाया जाता है बताओ? आज कितना तारीख है रिचर्ड? 21 जून। कितना तारीख का नंबर? 21 जून है, ठीक है? आज के दिन ही योगा क्यों मनाया जाता है बताओ? योगा दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसे 14 नवंबर होता है जो बहुत सारे उसके पीछे लॉजिक होता है। आज के दिन योगा दिवस मनाने का रीजन ये है कि योगा जो है भारत का क्या है? भारत का खोज है। भारत में जो है योग दर्शन पढ़े हम लोग, कौन से प्रतिपादक थे? पतंजलि। तो भारत क्या है? भारत का प्राचीन जो है सिद्धांत था। इसी में क्या योग दर्शन का जो प्रतिपादक पतंजलि किए थे। और योग जो है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि योग के माध्यम से क्या होता है? माइंड विकास, ठीक है? माइंड क्या होता है? शांत रहता है, निरोग होता है, शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। अवसाद वगैरह, डिप्रेशन वगैरह क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है? पेपर वगैरह स्ट्रॉन्ग है, मन मस्तिष्क अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया से काम करेगा। इसके जो है के रूप में नेचुरल तरीके से इसी को प्रमोट करने के लिए योग दिवस मनाया गया। कब? 21 जून को। और 21 जून को तो भारत के पहल पे या भारत सरकार के पहल पे यूएनओ में प्रस्ताव रखा गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ यूएनओ? न्यूयॉर्क में। वहाँ पे क्या है? तमाम सदस्य देशों के द्वारा सहमति दिया गया कि नहीं, यह क्या है? मानव के लिए काफी क्या है? मददगार है, काफी हेल्पफुल है। योगा अपने जीवन में मानव को अपनाना चाहिए। इसीलिए यूएनओ भी क्या मान्यता दिया। और भारत में क्या होता है इस प्रकार से? 21 जून है आज एक इम्पोर्टेंट तिथि है। किस अनुरूप से? भारत में कर्क रेखा, हम लोग पढ़े ना कर्क रेखा? कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इधर क्या है? गुजरात है, मध्य प्रदेश,
पांचों राज्यों से होकर गुजरती है। आज के दिन पूरा जो भारत में देखना ये सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन तुमको बताए थे कि 21 जून, जैसे ये 0 डिग्री हुआ, ये 23.5 डिग्री हुआ नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री हुआ साउथ। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पे लंबा जाता है। उसके बाद 0 डिग्री पे सूर्य रेखा पे जाता है 23 सितंबर और 23 सितंबर। और इधर दिसंबर में क्या बोलते हैं, 28 दिसंबर, 2 दिसंबर, कुछ भी बोल दो चलो ना, 22 तुम ही बोलो, आज बोला था 22 दिसंबर। और उसके बाद फिर जो है 21 मार्च 3 महीना का, जून से जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये दोनों 21 है, ये 22 है। तो ये याद रखें। तो ये आज के दिन जो है क्या होता है, सूर्य क्या है एकदम सर्द रहेगा, आज में लंबा दिन करेगा, काफी लंबा दिन करेगा। उत्तरी गोलार्ध में जो है इस वाले एरिया में ये क्या सबसे लंबा दिन आज ही का होता है 21 जून को। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी, भारत के माध्यम से 21 जून को ही योगा दिवस के रूप में क्या है घोषणा किया गया। इसी से उपलक्ष्य में हम लोग योगा मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं। ठीक है, तो योगा का महत्वपूर्ण हमारे जीवन में योगदान है ना। योगा करती हो नहीं करती हो, योगा को किया है, ठीक है, सबको सिखाएंगे। बिहार से लोग निकालो, बिहार से लोग निकालो, फील्ड पे जाएंगे, अपना नाम बोला आदम क्रीड़ा स्थल पे, वहीं योगा होगा, फिजिकल होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, गोला होगा, सब कुछ होगा, टाइगर जंप सब कुछ सीखेंगे। वहीं तुम लोग को सबको योगा भी सिखाएंगे। ठीक है, सिखाने तुम लोग खाली बिहार में फील्ड निकालो, उसके बाद सबको योगा सिखा देंगे। और तुम लोग अपने घर परिवार में सब दोस्तों मित्रों को सिखा देना। योगा करने से दिमाग एकदम शांत रहेगा, अवसाद नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और शरीर क्या स्वस्थ रहेगा, माइंड क्या साफ होगा। ठीक है, तो ये सब योगा करने का फायदा है। ठीक है, चलो आज की क्लास यही होकर करते हैं। थैंक यू एवरीवन। चलो